हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपने बात करके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से पहले अपनी जो सीरीज चल रही थी वन लाइनर की, उसके अंदर अपनों ने लगभग सभी टॉपिक अब तक कवर करिए हैं। कौन कौन से किए हैं? जैसे संविधान निर्माण अपनों ने कवर कर लिए, संविधान की विशेषताएं, संविधान का आधारभूत लक्षण, जो आपके टॉपिक फोर्थ ग्रेड के अंदर सीधा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण व उसकी विशेषताएं, वो अपनों ने कंप्लीट किए। उसके बाद अपनों ने प्रस्तावना के क्वेश्चन कंप्लीट किए। उसके बाद अपनों ने राष्ट्रपति किया है, मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य के टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चन किए। उसके बाद अपनों ने राष्ट्रपति किया, राष्ट्रपति के साथ अपनों ने राज्यपाल किए। ये तो वन लाइनर चल रहा है। इसके बाद अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, आज का टॉपिक कौन सा है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो विधानमंडल आएगा, इसके बाद हाईकोर्ट, उसके बाद जिला प्रशासन वगैरह सब कुछ, उसके बाद सूचना का अधिकार। लगभग आपके 5-7 टॉपिक रह गए जो वन लाइनर के, वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसी के साथ अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते तो अपनी अलग से भी क्लासें लग रही है, जो भारतीय संविधान की के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाओ और आप वहां से क्लासेस देखो, ठीक है। और इसमें अपने क्या कर सकते हैं, और अपने इसके प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी अपने लेके आ रहे हैं, वो भी साथ में देखें आप। सभी टॉपिकों को एक बार पूरे डेप्थ के साथ कराया गया और उसके बाद में अपनों ने उसका क्या किया है, प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज भी अपनों ने किए हैं, ठीक है। और फिर भी आपको ऐसा कुछ लगे कि सर हमें और कुछ ये चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम और सुधार कर सकें और आपको और कुछ प्रोवाइड करवा सकते हैं। साथ में हमारी लगभग क्लासेस अपलोड हो रही है, हिंदी की क्लास अपलोड होने लगी है, ठीक है। और जैसे क्लास संस्कृति की है, ठीक है, जियोग्राफी की क्लासेस होगी, ये सभी की अपलोड हो जाएंगे अभी, ठीक है। हिंदी क्लास लगने लगी है अपने, ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री। और सबसे पहला मुख्यमंत्री के वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है संसदीय व्यवस्था। देखो अपने भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है, पहली बात ये कहां से ली है? ब्रिटेन से ली हुई है। कहां से ली हुई भी? ब्रिटेन से ली हुई है, याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ब्रिटेन से अपने कौन सा मॉडल लिया है? तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल लिया है। कौन सा लिया अभी? वेस्टमिनिस्टर मॉडल लिया है, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। संसदीय व्यवस्था अपनों ने ब्रिटेन से, ब्रिटेन के अंदर वेस्टमिनिस्टर मॉडल से लिया है। में राज्यपाल, अब राज्यपाल का जो पद है वो अपनों ने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। अभी कहां से लिया है? कनाडा से लिया। मैं आपको जहां जहां जो जो चीजें बता रहा हूं वो मेन मेन ही है अपने। इससे क्या होता है, अपना रिपीटिशन हो जाता है। क्या होता है? रिपीट हो जाता है हर चीजें। वैसे मैंने बताया हुआ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। राज्यपाल का पद कहां से लिया हुआ है? कनाडा से लिया। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, क्या कह रहा है? संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, या फिर इसे कह सकते हैं नाममात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन सी? नाममात्र। और वास्तविकता किसमें होती है? तो वास्तविकता सीएम में होती है। वास्तविकता सीएम में, ठीक है, का प्रमुख होता है। जबकि वास्तविकता प्रमुख कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कौन है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है अभी? मुख्यमंत्री होता है। मतलब अपने भारत के अंदर दो तरह से होते हैं प्रमुख। एक तो होता है संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किसे नियुक्त करेगा? जिसका बहुमत दल ज्यादा हो, जिसका बहुमत दल हो। बहुमत का मतलब जैसे 500 अपने राजस्थान में जैसे 200 सीटें हैं, 200 सीटें में से अगर 101 सीट किसी को प्राप्त हुई तो उसका दल क्या होगा? बहुमत दल में आ जाएगा। उसी के सदस्य को किसी को क्या करेगा? मैं मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। कौन? राज्यपाल करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप समझे क्या कह रहा है? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। राज्यपाल का पद कहां से लिया? कनाडा से लिया हुआ। कहां से लिया हुआ? कनाडा से लिया हुआ। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, याद रखें इस बात के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानमंडल और राज्यपाल के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? तो कौन करता है अभी? मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री, सॉरी, विधानमंडल और राज्यपाल के कड़ी रूप में कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री करता है। अब विधानमंडल से मैं आपको एक चीज समझाता हूं। विधानमंडल का मतलब है 2 सदन होना। विधानमंडल कितने सदन है अभी? 2 सदन है, ठीक है। अब 2 सदन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो सदन है वो तो कौन सा है? वो है विधानसभा। विधानसभा अपने राजस्थान में है, ठीक है, याद रखें इस बात को। इसके बाद है विधान परिषद। विधान परिषद ओनली फॉर 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से में? तो याद रखें यूपी में है, यूपी के बाद में बिहार में है, ठीक है, बिहार के बाद में
महाराष्ट्र में है, कहां पर अभी, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद में कहां पर है, कर्नाटक में है, कहां पर अभी, कर्नाटक में है। कर्नाटक के बाद में कहां पर है, तेलंगाना में है, कहां पर अभी, तेलंगाना में है। ठीक है, इसके बाद और कहां पर, आंध्र प्रदेश में, कहां पर अभी, आंध्र प्रदेश में है। तो इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। क्या है अभी, विधान परिषद है। बात समझा रही है। तो कड़ी के बीच में रुका काम कौन करता है, राज्यपाल। अब देखो विधानमंडल और राज्यपाल के बीच में कार्य कौन करता है, राज्यपाल के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है, तो सीएम करता है। कौन करता है, सीएम। क्योंकि प्रशासनिक और विधायी जितने भी सहायता होती है वो कौन देता है, सीएम देता है। किसको, राज्यपाल को। इसीलिए कहते हैं कि एक आर्टिकल 163 है, वो क्या कहता है, राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद में क्या होगा, एक मुख्यमंत्री होगा, जो क्या देगा, सहायता और सलाह परामर्श देगा। किसको, राज्यपाल को। किसको देगा भी, राज्यपाल को। तो बात समझाएगी, दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ठीक है, और भी फैक्ट मैंने लिखाए हैं, आपने याद रखनी है ये बात। विधानमंडल, राज्यपाल, राज्यपाल का पद कहां से लिया, कनाडा से। अगर राज्यपाल के अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में भी आप याद रखें कहां तक है, 153 से लेकर 161 तक क्या है, राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। मैं बार बार राज्यपाल के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये अपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने राजस्थान की राजव्यवस्था 4th ग्रेड के लिए मेन है। क्या है भी, मेन है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यपाल को राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हो गया। सहायता है, साहित्य नहीं, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता व सलाह के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये किस आर्टिकल में कहा है, आर्टिकल 163 में कहा हुआ है। किसमें, आर्टिकल 163 में। एक चीज मैं आपको बताऊं, आर्टिकल आपके 2-3 काम के। आर्टिकल 163 आपका काम का है मुख्यमंत्री से या मंत्रिपरिषद, 164, 167 और एक 352 में भी आता है। और 352 में जो शब्द है वो क्या है, वो है मंत्रिमंडल। क्या है भी, मंत्रिमंडल है। और ये जो मंत्रिमंडल शब्द है ये कब जोड़ा गया, तो याद रखिए कब जोड़ा गया, तो 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भी, 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया मंत्रिमंडल शब्द। क्योंकि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो मंत्रिमंडल से क्या लिया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल से क्या लिया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा, ये याद रखें। तो आर्टिकल 163 में ये है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन करेगा भी, राज्यपाल करेगा। याद रखें आर्टिकल 164 के तहत करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। किसके बारे में, नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा भी, राज्यपाल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जिसको बहुमत प्राप्त हो या बहुमत दल का नेता हो, ठीक है, उसको ही राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो याद रखें आर्टिकल 164 के तहत। कौन करता है अभी, सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो सीएम की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल करता है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। पर राज्यपाल किसके परामर्श पर करता है, तो याद रखें सीएम के परामर्श पर करता है। किसके, सीएम के परामर्श पर करता है। याद रखें इस बात को, किसके परामर्श करता है, सीएम के परामर्श पर करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम के परामर्श पर करता है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। याद रखें इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है, तो याद रखें मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं, मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करते हैं, तो याद रखना राज्यपाल के। किसके करते हैं अभी, राज्यपाल के। देखो प्रसाद पर्यंत पर राज्यपाल के करते हैं। वैसे सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक चीज मैं बताऊं, कोई मंत्री त्याग पत्र दे तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती, परंतु अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्योंकि मुख्य ही चला जाएगा तो पीछे मंत्रियों को कोई काम नहीं है। तो याद रखें इस बात को। ठीक है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये याद रखें। मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखना विधानसभा की सीटों की 15%। कितने भी, विधानसभा की सीटों की 15% होगी। अब देखो विधानसभा की सीटें राजस्थान में कितनी है, 200 × 15 निकालेंगे कितना आएगा, 15%,
तो 0000 15 दूनी 30, तो अधिकतम मंत्रियों की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है राजस्थान में? तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, याद रखें, अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 30, कितने हो सकते हैं 30, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो न्यूनतम 12 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं अभी? न्यूनतम 12 हो सकते हैं, 12 से कम नहीं हो सकते और 30 से अधिक नहीं हो सकते। तो याद रखें इस बात को, ठीक है, विधानसभा की 15% से अधिक नहीं होगी, याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा, क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि विधानसभा की 15% से मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती? कौन से संविधान संशोधन द्वारा यह कह दिया कि विधानसभा की 15% सीटें अधिक नहीं होगी? तो याद रखेंगे 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये निर्धारित कर दिया है कि मंत्रियों की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 15% से अधिक नहीं होगी, न्यूनतम 12 होगी, अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी विधानसभा की सीटों का। अब राजस्थान में सीटें जैसे आपके पता 200 है, 200 का 15% निकाले तो 30 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं अभी? 12 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद क्या कह रहा है अभी? मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, तो याद रखें राज्यपाल। किसके होते हैं अभी? राज्यपाल के। ये तो होते हैं व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। अगर आपसे पूछा सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से किसके होते हैं, तो याद रखना विधानसभा, अपने राजस्थान में विधानसभा, तो विधानसभा की बात करते हैं किसके, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के, ठीक है, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है अभी? राज्यपाल दिलाता है। एक चीज याद मैं बताता हूँ, ये अनुसूची 3 के तहत दिलाते हैं शपथ, 3 के तहत अनुसूची। एक चीज और बताता हूँ, जो मंत्री होते हैं वो शपथ किसकी लेते हैं, याद रखें पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, याद रखिए पद व गोपनीयता की वह शपथ लेते हैं। तो समझ आ गई बात, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शपथ का प्रारूप कहां वर्णित है? तो याद रखें अनुसूची 3 में है। कहां पर अभी? अनुसूची 3 में मंत्री के शपथ का प्रारूप है, जैसे मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, ठीक है। ये ऐसा जो प्रारूप है ये कहां लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में लिखा हुआ है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के प्रारूप के बारे में, शपथ के बारे में, ठीक है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और वैसे राज्यपाल के प्रसाद पर होते हैं, क्योंकि राज्यपाल इनको अगर हटा भी सकता है और बीच में भी इनको हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए, विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, विश्वास प्रस्ताव पारित न हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो ये हट भी सकते हैं, याद रखें। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मंत्रियों के वेतन भगतों नहीं, वेतन भगते हैं, ये भगत क्या भगते, भगत लिख रखे हैं, भगत नहीं है, भगत अपने हैं, ठीक है। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल नहीं करता, कौन करता है? भी विधानमंडल करती है। कौन करती है? भी विधानमंडल करती है। अपने राजस्थान में कौन करता है? तो राजस्थान में याद रखें, राजस्थान में विधानसभा करती है। कौन करती है? भी राजस्थान में विधानसभा करती है। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल या राजस्थान में विधानसभा करती है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो याद रखें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। देखो अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, तो समझे अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? याद रखें विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा। और ये अगर पास हो जाए या पारित हो जाए, क्या हो जाए? पारित हो जाए, तो सीएम पद से, सीएम को या सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, या हट जाते हैं, या हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, समझाएगी बात। तो मुख्यमंत्री को अपने किस पद से हटाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव से। किससे हटाया जाता है? अभी अविश्वास प्रस्ताव से, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में योग्यता का उल्लेख कहां किया गया? कहीं भी नहीं, याद रखें। मुख्यमंत्री की संविधान में कोई योग्यता नहीं है, सीएम की संविधान में कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है,
याद रखें इस बात को। संविधान में सीएम की कोई योग्यता नहीं है, योग्यता वही होगी जो विधानसभा के सदस्य की होगी, ठीक है। विधानसभा के सदस्य 25 भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखें मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभागों का बंटवारा करता है, ठीक है। विभागों में फेरबदल करता है मंत्रियों के, विभागों में फेरबदल करता है। सीएम के त्यागपत्र देने से पूरी मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है, याद रखें। सीएम के त्यागपत्र देने से पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, याद रखें, ठीक है। तो ये चीजें अपने को समझने वाली है। विभागों का बंटवारा करता है, विभागों में फेरबदल करता है, और मंत्रियों के लिए नियम बनाता है, ये सब कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठक बुलाता ही मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझने वाली है, ठीक है ना। आगे देखें नेक्स्ट, मंत्रियों के, अभी मैंने बताया था मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण कौन करता है, तो याद रखें सीएम करता है या मुख्यमंत्री करता है, अभी मैं बता के आया हूं, ठीक है। या तो मुख्यमंत्री या सीएम, एक ही बात है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसकी परामर्श पर विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है, किसके कहने पर कर सकता है, किसके परामर्श पर, तो सीएम के। अगर सीएम कह दे विधानसभा को भंग करना है, या मंत्री कहना नहीं मान रही है, कुछ ऐसा है, तो वह विधानसभा को भंग कर सकता है, किसके कहने पर, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत करता है, तो ये आर्टिकल 147 के तहत ये करता है, आहूत करना। देखो आर्टिकल, राज्यपाल 147 के तहत क्या क्या कर सकता है, सत्र को क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है, क्या कर सकता है, आहूत, बुला सकता है, ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। और क्या कर सकता है, तो और याद रखें विधानसभा को भंग कर सकता है, क्या कर सकता है, अभी विधानसभा को भंग कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 174 के, सॉरी 174 के तहत करता है, सत्र को आहूत करना। ये किसके परामर्श पर करता है, किसकी सलाह पर करता है, तो सलाह आप याद रखें किसकी सलाह पर करता है, तो सीएम की सलाह पर करता है, किसके सलाह पर, सीएम की सलाह पर करता है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये मतलब काम की बहुत है, ठीक है। तो ये याद ही रखें आप। आगे देखें नेक्स्ट, नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री। आप अपने लगभग अध्यक्षों के बारे में बात कर रहे हैं। नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, अभी मुख्यमंत्री होते हैं। ये सीधे फैक्ट है, याद रखें इनके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखें कौन होते हैं, अभी मुख्यमंत्री, सीएम होते हैं, याद रखें, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखें सीएम होते हैं, कौन होते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम चलता है राज्य के अंदर, उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखें सीएम होता है। तो कुछ मैंने अध्यक्ष बताए, देखो याद रखना, नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री या सीएम होते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सीएम होता है, ठीक है। नीति आयोग का राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, देखो नीति आयोग में एक 87% होती है, इसमें मुख्यमंत्री क्या होता है, उसका सदस्य होता है। मतलब नीति आयोग के अंदर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष आप याद रखें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। और इसके 87% में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के सीएम होते हैं, कौन होते हैं, अभी सभी राज्यों के सीएम होते हैं, ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल का नेता कौन होता है, विधानमंडल का नेता, ये सबसे बड़ी बात है, विधानमंडल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, कौन होता है अभी, मुख्यमंत्री। अब देखो विधानमंडल का मतलब यहाँ राजस्थान के अंदर विधानसभा है, तो विधानसभा का नेता कौन हो गया, मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा का नेता कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है, पीएम होते हैं, कौन होते हैं अभी, पीएम। पीएम होगा वो कौन होगा, संसद का नेता होगा या फिर लोकसभा का नेता होता है, ठीक है, याद रखिए इस बात को। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा
पूछा यही जाता है कर्तव्य वह शक्ति है या कुछ है, होगा कि वह राज्यपाल को प्रशासनिक सूचना दे, प्रशासनिक या विधायी सूचना दे, एक ही बात है, प्रशासनिक या विधायी सूचना दे। ये कैसे, किस आर्टिकल, आर्टिकल 167 दे। तो आर्टिकल 167 में क्या, आर्टिकल 167 में सीएम का कर्तव्य है, क्या है भी, सीएम का कर्तव्य, न्याय की शक्ति, न्याय अधिकार, कुछ सीएम का क्या कर्तव्य है, वह किसको सलाह दे, वह है राज्यपाल को प्रशासनिक विधायी संबंधी क्या दे, सलाह दे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये मंत्रिपरिषद के बारे में आ गया। इससे पहले मैं आपको आर्टिकल बताता हूं जो सीएम से रिलेटिव है। देखो सीएम है मंत्रिपरिषद से रिलेटिव आर्टिकल कौन से हैं, तो याद रखें आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167, ये 3 आर्टिकल है जो मेन है। ठीक है, आर्टिकल 165 है वो आर्टिकल किससे संबंधित आता है, महाधिवक्ता से। किससे संबंधित आता है, महाधिवक्ता से संबंधित है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखें महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है अभी, राज्यपाल करता है, याद रखें। ये राज्य का वकील कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अभी, राज्य का वकील, राज्य का वकील कह सकते हैं महाधिवक्ता को। आर्टिकल 165, 163 में क्या होगा, 163 में वही बात, राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए, ठीक है, जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये किसमें, आर्टिकल 164 में नियुक्ति के बारे में, त्यागपत्र के, मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसे देगा, राज्यपाल को देगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। आर्टिकल 167 में सीएम का कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को क्या दे, प्रशासनिक और विधायी संबंधी सूचना दे। ठीक है, प्रशासनिक और विधायी संबंधी सूचना दे। तो ये चीजें आप समझ रहे हो, मैंने आर्टिकल बताए, तीनों आर्टिकल के सभी आर्टिकल में जो मैंने क्वेश्चन थे वो सभी उठा के आपको दिए। आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और अपनी क्लास को ऊपर तक लेके जाएं। जो अभिनव कैरियर एकेडमी है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, लगभग सभी क्लासेस लग रही हैं और सभी टीचर्स नॉलेजेबल है और सभी के पास बढ़िया मतलब एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद वर्ग के मंत्री होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में कितने वर्ग के, ये मेन है, कितने वर्ग के, कितने वर्ग के मंत्री होते हैं, तो याद रखें एक होता है कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। देखो एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, और एक कौन से होते हैं, उप मंत्री। कौन होते हैं भी, उप मंत्री। ठीक है, देखो इन राज्य मंत्री के अंदर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी होते हैं। कौन से होते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी होते हैं। अब कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं, अब कैबिनेट मंत्री वह, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं अभी, मंत्रिमंडल है ये, इसे हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में फर्क है। मंत्रिपरिषद में तो सभी मंत्री आ जाते हैं और मंत्रिमंडल में ओनली फॉर, मंत्रिमंडल में ओनली फॉर कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री को स्वतंत्र प्रभार या स्वतंत्र विभाग दिया जाता है। क्या देता है, स्वतंत्र विभाग दिया जाता है। ठीक है, सीधा विभाग जिसको दिया जाता है वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, सीएम खुद कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, उप मुख्यमंत्री इनकी सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें। और जो ये मंत्रिमंडल शब्द है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, किसमें ये शब्द है, आर्टिकल 352 के अंदर ये शब्द है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मंत्री परिषद शब्द कहां पर है, मंत्री परिषद शब्द तो याद रखें आर्टिकल 74 में है, 75 में है, आर्टिकल 163 में है, आर्टिकल 164 में है। इन चारों में क्या है, मंत्री परिषद शब्द है। क्या है भी, मंत्री परिषद शब्द है, याद रखें इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे। मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के प्रथम गैर राजस्थानी मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, CS वेंकटाचारी। तो कह सकते हैं दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, CS वेंकटाचारी, परंतु प्रथम गैर राजस्थानी मनोनीत CS वेंकटाचारी। वेंकटाचारी कहां से थे, कर्नाटक के थे, ना कि राजस्थान, इसलिए कहते हैं गैर राजस्थानी सीएम। तो गैर राजस्थानी सीएम कौन है, CS वेंकटाचारी, जो प्रथम मनोनीत थे। ठीक है, और वैसे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखें हीरालाल शास्त्री। कौन थे भी, हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत तथा निर्वाचित थे, मतलब मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी हुए, ऐसे राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, जयनारायण व्यास। कौन थे भी, जयनारायण व्यास थे, जो मनोनीत भी थे। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुए, निर्वाचित भी हुए। कौन हुए भी, निर्वाचित भी हुए, याद रखें इन चीजों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान राज्य की पहली महिला मंत्री कौन थी, तो कमला बेनीवाल थी। कौन थी भी,
राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल, और ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, उप मुख्यमंत्री। तो अब तक उप मुख्यमंत्री कितनी महिला है? तो दो ही है, एक तो दिया कुमारी और एक कमला बेनीवाल, ठीक है, तो याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल। कौन थे भी? टीकाराम पालीवाल थे। तो राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखें टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मतलब 1952 में जब चुनाव हुए तो उसके बाद में सर्वप्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? टीकाराम पालीवाल। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? तो हीरालाल शास्त्री। ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी और निर्वाचित है, जयनारायण व्यास। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जो गैर राजस्थानी थे, CS वेंकटाचलम, जो कहां से थे? कर्नाटक से थे, ठीक है, याद रखिए इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल था? मतलब राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक कार्यकाल था? तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे भी? मोहनलाल सुखाड़िया। ये 4 बार सीएम बने। कितनी बार बने भी? 4 बार सीएम बने, याद रखें। कितनी बार सीएम बने? 4 बार सीएम बने। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया साहब, ठीक है। और इन्हीं के समय अपना प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, और इस प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि थी 1967 में लगा था ये। और इस समय जो राज्यपाल थे वो थे संपूर्णानंद। कौन थे भी? संपूर्णानंद थे, ठीक है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके विरुद्ध सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब मैंने अभी बताया, अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? विपक्ष लेके आता है। अगर ये पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। और सर्वाधिक किसके विश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो याद रखें मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाया गया। ये क्वेश्चन याद रखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में किन के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो याद रखें मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया 1962 में। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 1962 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने जैसे संभागीय व्यवस्था किसने समाप्त की? 1962 के अंदर किसने की? मोहनलाल सुखाड़िया ने की। पुनः किसने शुरुआत की? ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा? तो मैंने अभी बताया था मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था। कब लगा था भाई? 1967 में लगा था। और राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। कौन थे भी? संपूर्णानंद थे, ठीक है, याद रखें इस बात को। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, याद रखें। आगे देखें, राज्य के प्रथम और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखें बरकतुल्लाह खान थे। कौन थे भी? बरकतुल्लाह खान थे। बरकतुल्लाह खान, एकमात्र मुस्लिम कह सकते हो या अल्पसंख्यक कह सकते हो, कौन थे? बरकतुल्लाह खान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटिव है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो याद रखें बरकतुल्लाह खान की। किसकी हुई भी? बरकतुल्लाह खान की। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुस्लिम या अल्पसंख्यक थे, बरकतुल्लाह खान, और उनकी पद पर रहते हुए क्या होगी? मृत्यु होगी। किसकी? बरकतुल्लाह खान की, याद रखें, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे परंतु एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। मतलब 3 बार क्या बने? मुख्यमंत्री बने, परंतु एक बार भी अपना पूर्ण कार्यकाल मतलब 5 वर्ष तक नहीं रहे। तो वो कौन है? हरिदेव जोशी। कौन है भी? हरिदेव जोशी। और इनके समय ही 1977 के अंदर, हरिदेव जोशी के समय 1970 के अंदर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। और इस समय जो राज्यपाल थे वो वेदपाल त्यागी थे। कौन थे भी? वेदपाल त्यागी थे, ठीक है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया तो हरिदेव जोशी थे। कौन थे भी? हरिदेव जोशी, याद रखें, हरिदेव जोशी थे। 1987 में संभागीय व्यवस्था को चालू कर। देखो 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था क्या हुई? समाप्त हुई। किसके द्वारा की गई? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। 1987 के अंदर पुनः शुरुआत की गई, पुनः चालू की गई। किसके द्वारा की गई? हरिदेव जोशी द्वारा। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी द्वारा। तो बातें आप दोनों तीनों याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे भी? गैर कांग्रेसी, मतलब ये बीजेपी से भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, भैरव सिंह शेखावत। इनके समय तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितने बार? तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1980 के अंदर लगा। और इस समय जो थे
राज्यपाल वो रघुकुल तिलक थे। कौन थे भी? रघुकुल तिलक थे। ठीक है भाई, याद रखें इस बात को, रघुकुल तिलक थे, तीसरी बार राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सभापति रहे। राजस्थान राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सभापति रहे तो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। इसको क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमाया है। भैरव सिंह शेखावत का मतलब राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है अभी? उपराष्ट्रपति। तो राजस्थान के ऐसे सीएम जो उपराष्ट्रपति रहे कौन है? भैरव सिंह शेखावत। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़, जो राजस्थान झुंझुनू से ही है, वो भी उपराष्ट्रपति। तो राजस्थान से दो ही व्यक्ति अब तक क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं, एक तो भैरव सिंह शेखावत, एक जगदीप धनखड़। ठीक है, याद रखें दोनों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री के विरुद्ध सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? देखो, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव दोनों में फर्क है। विश्वास प्रस्ताव मैंने अविश्वास प्रस्ताव बताया। विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है? पक्ष लेके आती है। कौन लेके आती है? पक्ष। अगर यह पारित न हो तो सरकार गिर जाती है। इसको पारित होना क्या हो? अनिवार्य है। अगर ये पारित न हो तो सरकार गिर जाएगी, और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखें। किसके समय आया था? भैरव सिंह शेखावत के समय आया था। ठीक है, याद रखें इनको। तो ये सारे क्वेश्चन में जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, और अपने को फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में या अदर एग्जामों में देखने को मिलेंगे अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान राज्य के प्रथम दलित वर्ग के मुख्यमंत्री कौन थे? दलित वर्ग के मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़, सॉरी जगन्नाथ पहाड़िया। कौन था अभी? जगन्नाथ पहाड़िया। क्या थे ये? दलित वर्ग के। और अल्पसंख्यक कौन थे? तो बरकतुल्ला खान थे। एकमात्र सीएम जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो भी कौन थे? बरकतुल्ला खान थे। कौन थे भी? बरकतुल्ला खान। और दलित वर्ग के भी कौन थे? बरकतुल्ला खान थे। ठीक है, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में शराबबंदी की, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ना, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया इन्होंने अपनी राजस्थान की, तो वो कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया ही है। ठीक है, ये तो पहाड़ों में रहते थे, शराब नहीं पीते रहे, अपनी बंद कर दी इन्होंने। ठीक है, तो शराब बंद किसने की? जगन्नाथ पहाड़िया ने की थी। ठीक है, एक बार की थी, ज्यादा नहीं रही थी, शायद हम थोड़े समय भी रही थी, और याद रखना इनके बारे में। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री, मतलब न्यूनतम कार्यकाल है ये। क्या है अभी? न्यूनतम कार्यकाल। याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि न्यूनतम कार्यकाल 16 दिन का कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री थे? तो याद रखें, हीरालाल देवपुरा। कौन है भी? हीरालाल देवपुरा। याद रखें, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी नहीं है। हरिदेव जोशी अलग है, हीरालाल देवपुरा अलग है। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वसुंधरा राजे। याद रखें, प्रथम, ये क्वेश्चन इसलिए बताया मैंने, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रथम एकमात्र पूछा जाता है तब कंफ्यूज हो जाता है, तो याद रखें कौन है? वसुंधरा राजे। ठीक है, आगे इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन लिया मैंने, देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखें, सुरजेता कृपलानी। याद रखें। ठीक है, भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थे भी? प्रतिभा पाटिल। और इसी से पूछे राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। देश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थे भी? सरोजिनी नायडू। यूपी की राज्यपाल रही थी। कहां की रही थी? यूपी की राज्यपाल। तो ये 5-7 क्वेश्चन थोड़े ध्यान में रखना। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भजलाल शर्मा जी है। कौन है भी? भजलाल शर्मा। ठीक है, इनके सभी कुछ मैं बताता हूँ। भजलाल शर्मा व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के मुख्यमंत्री? तो 14वें नंबर के। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भजलाल शर्मा कौन से नंबर के हैं, तब अपने को पता नहीं होता क्योंकि अपने पढ़ के नहीं जाते। तो ये 14वें नंबर के, व्यक्तिगत रूप से तो 14वें के है। ठीक है, भजलाल शर्मा क्रम के अनुसार, मतलब क्रम पहला दूसरा तीसरा, इस क्रम के अनुसार कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है? तो याद रखें 26वें। कौन से भी? 26वें नंबर के हैं, ये भी याद रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? तो 2 रहे हैं अब तक, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र भैरवा। प्रेमचंद्र भैरवा और दिया कुमारी क्या रही है? मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, याद रखें इस बात को। अब वर्तमान में आइए, राजस्थान में ऐसे कितने मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली? राजस्थान में ऐसे कितने मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, मतलब 3 बार मुख्यमंत्री बने? तो याद रखें, हरिदेव जोशी 3 बार थे, कार्यकाल एक बार ही पूर्ण नहीं किया। भैरव सिंह शेखावत है और अशोक गहलोत है, इन्होंने 3-3 बार क्या लिए? शपथ ली है। ठीक है, सीएम बनने की। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे हैं, तो 3 ही है विपक्ष के नेता, 3 ही मुख्यमंत्री रहे हैं। एक तो भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, एक हरिदेव जोशी रहे हैं, और एक वसुंधरा राजे रही है। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी विपक्ष के नेता रहे हैं। विपक्ष मतलब जब पक्ष आता है तो विपक्ष में खड़ा
देखो पक्ष का नेता तो कौन होता है, मुख्यमंत्री। विपक्ष का नेता एक सदस्य नियुक्त किया जाता है, वो थे ये कौन, जैसे वसुंधरा राजे होगी, भैरव सिंह शेखावत हो गए, हरिदेव जोशी हो गए, ठीक है। तो ये राजस्थान के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो असम के राज्यपाल रह चुके हैं, असम के राज्यपाल रह चुके हैं, ऐसे कितने सीएम, तो दो ही है। कौन है, हरिदेव जोशी है और शिवचरण माथुर है। तो दो ही सीएम हैं जो क्या रहे हैं, असम के सीएम रहे, सॉरी क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहे हैं, असम के राज्यपाल रहे हैं, दो ही है। कौन है, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी, जो राज्यपाल रहे हैं और बाद में राजस्थान के क्या बने हैं, सीएम बने हैं। राज्य के ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो किसी राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, किसी भी राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, ऐसे कितने सीएम हैं, तो याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं, सही, ठीक है, हरिदेव जोशी रहे हैं, शिवचरण माथुर रहे हैं और जगन्नाथ पहाड़िया रहे हैं। तो ये चारों याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया सीएम है जो राज्यपाल रह चुके हैं, हरिदेव जोशी भी राज्यपाल रह चुके हैं, शिवचरण माथुर भी राज्यपाल रह चुके हैं और जगन्नाथ पहाड़िया भी रह चुके हैं, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में मंत्री परिषद का उल्लेख है, तो याद रखें 73 और 74 और प्लस 163 और 164, ये 4 आर्टिकल है। इन 4 आर्टिकलों में मंत्री परिषद का उल्लेख है, किसमें, मंत्री परिषद का 73 है और उसके बाद में 75 है और 163 और 164 है, ठीक है, याद रखें। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहां किया गया है, तो याद रखें 352 में, मैंने अभी बताया 352 में एक संशोधन किया गया था, 44वां संविधान शोधन 1978, और इसके बाद में एक शब्द जोड़ा गया, जो जोड़ा गया मंत्रिमंडल। क्या जोड़ा गया अभी, मंत्रिमंडल, या फिर कह सकते हो कैबिनेट मंत्री, क्या कह सकते हो अभी, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, याद रखें। आर्टिकल 74, ठीक है, मंत्रिमंडल। तो 44वां संविधान शोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का यूज किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपातकाल का लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, तो उस समय बिना बताए लगाया गया था, इसलिए मतलब एक संशोधन करके कहा था कि अब भी कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो कैबिनेट से परामर्श लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था, मंत्रिमंडल, ठीक है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो अभी मैंने बताया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 352 में है, ये कहां पर अभी 352 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अभी मैंने बताया 12 हो सकती है, अधिकतम विधानसभा की 15%। अब विधानसभा की सीटें अपने जैसे राजस्थान में 200 है, 200 का 15% कितना हो गया, 30। तो अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 30। कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखें, राजस्थान में अब तक कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो याद रखें 5 + 2, देखो 5 तो पहले रह चुके हैं और 2 वर्तमान में है, तो टोटल कितने हैं, 7 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने रह चुके हैं अभी, 7 रह चुके हैं, याद रखें। आगे देखिए, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल, जो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुकी है, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय क्या रह चुकी है, मंत्री भी रह चुकी है। आगे देखें, राजस्थान में प्रथम दलित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखें बनवारीलाल भैरवा, क्या रहे हैं, दलित उप मुख्यमंत्री रहे हैं बनवारीलाल भैरवा। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखें हरिशंकर भाभड़ा। कौन है भी, हरिशंकर भाभड़ा सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री, मतलब कार्यकाल है इनका, सर्वाधिक कार्यकाल। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखें कमला बेनीवाल है, ठीक है, जो भी मैंने बताया था, कमला बेनीवाल। टीकाराम पालीवाल भी रह चुके हैं, ये देखो आ ही गया। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखें टीकाराम पालीवाल। कौन है भी, टीकाराम पालीवाल है, ठीक है। तो अपनों ने ये लगभग क्वेश्चन किए हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के, ठीक है। नेक्स्ट अपने लेके आएंगे विधानसभा या विधानमंडल, जो भी अपना टॉपिक है उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, भी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अपनी जो नए क्लासेस हैं, जो प्लेलिस्ट भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य व्यवस्था, वहां पर जाके आप उन क्लासों को एक बार पढ़ें और उसके बाद में अपने वहां पर MCQ जो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाए हैं उनको भी जाके आप देखें, ठीक है भाई। और फिर अपने ऑनलाइन तो आप देख ही रहे हो, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।